काफी बेहतर हूँ। अच्छा यार, आपको अब भी पार्टी से कोई उम्मीदें हैं? और पार्टी च रहा कि जनाब यकीन करो असी तो भट्टो के मुंह है। भट्टो साहब क्या बात है, कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। ये जियालाइज्म तो अब एक एडवेंचर की हद तक ही रह गया। बिल्कुल भट्टो साहब साढ़े मोहरा ला गए ने, असी तो जिन्नी देर है पीपी दे गुण गाने ने। तुम हमेशा जमहूरियत की बात करते हो, करप्शन पे नजर नहीं पड़ी? भट्टो साहब ने हमेशा जमहूरियत की गल की है। और करप्शन की बात कर रहा हूं, इस वक्त सिंध हुकूमत जो बदहुकूमती के झंडे गाड़ती चली जा रही है। और जनाब सुबह तो शाम तक रोईदा है, पिटीदा है। नहीं, ये काफी नहीं है। और मैं अग ला ला अपने आप नू, बच्चे लैके नहर च छाल मार दे। यार ये काम तो कर। अच्छा जी, पंजाब में पीपल्स पार्टी ने सारा कुछ प्लेट में रख के दे दिया पीटीआई को, क्या कहते हैं आप? देखें जी आफ्ताब भाई, आप हैं बेसिकली, आपको समझ बूझ बिल्कुल नहीं। माजरत के साथ आप एक जाहिल आदमी हैं। अच्छा, बात यह है कि पंजाब की जो सियासत है, बाजू नीचे करो मुझे डर लगता है। पंजाब की सियासत, यहाँ पर शहबाज ने बहुत फुर्तियाँ मारी हैं, लेकिन आप शहबाज को भी तनकीद करते हो कि सारी वजारतें खुद रखी हैं अपने पास। अब तो काफी कम कर दी हैं उन्होंने अपनी वजारतें। हाँ, तो अगर वो काम करे तो आप उसको भी तनकीद करते हो, मैं अगर रेस्ट करूं तो मुझे भी तनकीद करते हो। हालांकि डॉक्टर ने मुझे कहा है कि आपको नींद पूरी करनी चाहिए। आप नींद कहीं और जाके पूरी सर क्यों नहीं कर लेते? आपका तो बड़ा बेटा रिटायर हो गया सरकारी नौकरी से। छोड़ दें जान इस हुकूमत की, को और काम कर ले, अल्लाह अल्लाह कीजिए, कोई आरफाना कलाम सुना करें ज्यादा वक्त। वही सुनता हूँ सारा दिन। तो फिर ये वजारत किसी और को दे देना। आखिरी बारी है, अगो तुसी ना कोई हिकमत दा काम कर लो या कोई करियाने की दुकान पा लो। नहीं छड़ दो शाह जी। वैसे खैरपुर अड्डा, वहां पर हिकमत का बड़ा स्कोप है, बड़ा स्कोप है सर। छोटे छोटे क्लिनिक्स भी बहुत चलते हैं वहां। इन्होंने दवाई बना दी भी समझ जाना सर। आप ज्यादा उम्र का राज बताइए, इंतहाई उम्र रसीदा होकर भी वजीर आला लगने का राज बताइए। ये मैं स्विमिंग करता हूँ डेली। किस चीज में? स्विमिंग मुझे बताएं किस में होती है? डोंगे में होती है स्विमिंग? नहीं, मैं तो नहीं मानता कि आप डेली स्विमिंग करते। डेली स्विमिंग करता हूँ। पानी च वड़ते जाते मुझे निकलिया नहीं जाता है ना, कुंडी ला के कढ़ना पैंदा जी। अच्छा सर, ये बताइए कि आप दोस्तों को बताते हैं मैं बड़ा फिट हूं जी। हाँ जी। फिटनेस का राज क्या है? मैं दलिया बहुत शौक से खाता हूँ। मजाक में पड़ गया? नहीं, सीरियस। अच्छा, पीने में क्या पसंद है? ओ जनाब ये ना पूछो, क्यों? इत्थे रौला पै जाना, ये यकीन करो। देखिए तो वैसे बात करता कच्ची है। लस्सी बड़े शौक ना पींदे ने जी। क्यों जी? मैं आपको बताता हूँ, कच्ची लस्सी को आप रगड़ के पिए ना। जेड़ी गल मैं मना कर रहे हैं। आप भी बादशाह बंदे हैं, कुछ पता नहीं होता इन्हें क्या पूछा जा रहा है। सवाल गंदम होती, जवाब चना दे देते हैं। मुझे नहीं समझ कि प्राइम मिनिस्टर ने किस बात पे खुश होकर इनकी तारीफ की। कराची की आबादी एक जगह पर 22 करोड़ बताए और काफी देर तक शायद उस पर मुसर भी रहे हो कि नहीं इतनी है। नहीं, आज बड़े मियां सब चीज़ा ले रहे हो। 850 अरब का बजट है सालाना आपका। मुझे तो पता ही नहीं था, ये तो बहुत होता है आफ्ताब भाई। 850 अरब रुपया। और आपको पता है कि 7 अस्पतालों के 22 कार्डियक वार्ड्स कितने होते हैं? बहुत ज्यादा होते हैं, और वो वार्ड्स बंद पड़े हुए हैं। वो ठीक है, लेकिन ये बातें मुझसे क्यों कर रहे हो? नहीं, आपसे क्यों करें, आप तो वजीर आला सिंध है। ये बातें मुझे सरताज अजीज से करनी चाहिए। नहीं सरताज, या आईजी पुलिस से करनी चाहिए। नहीं, आईजी भी ठीक नहीं रहेगा। ये आप करो, शायद आफरीदी से कर लो। नहीं, आफरीदी तो क्रिकेट खेलता है। शुक्र है यार, एक आपको कम से कम एक बंदे का पता ही नहीं। ये भी नहीं पता शायद कि सरताज अजीज क्या खेलता है। आपको एंकर किसने लगाया यार? यानी ये बात आप शायद अफरीदी से करोगे। अच्छा जी, मैं क्वेश्चन ले लगा ऑडियंस से जी। मेरा सवाल शाहजी से है, आपको इतना अरसा हो गया है इस हुकूमत में, अब और कितना अरसा बाकी रहेंगे? जब तक सूरज चांद रहेगा। बहुत अरसा रहेगा। देखें अभी हमें टाइम ही कितना हुआ है। आप देखें कि फिरौन के दौर में मुझे याद है उस वक्त भी ये सवाल मुझसे हुआ था
اور غالباً آپ ہی نے کیا تھا. آپ جیسے بندے نا فرعون کے دربار میں آئٹمز کرتے تھے, آئٹم باقاعدہ ملکہ شراوت بن کے آئٹم نمبر کرتے تھے. جی میرا شاہ جی سے سوال ہے, جب پہلی جنگ عظیم ہوئی تھی تو آپ نے کن پہاڑوں میں پناہ لی تھی؟ ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ تھی. میں آج تحصیل ہے مظفر گڑھ. ملتان سے تقریباً 32 کلومیٹرز کے فاصلے پر دریائے چناب کے کنارے واقع یہ ضلع مظفر گڑھ کی قدیم ترین تحصیل ہے. خواتین و حضرات, ضلع مظفر گڑھ کا شمار بھی پاکستان کے ان اضلاع میں ہوتا ہے جن میں بیک وقت ایک سے زائد دریا بہتے ہیں. جس طرح ڈسٹرکٹ اوکاڑا میں بھی 3 دریا بہتے ہیں. ایک دریا تو برائے نام ہے, بلکہ سچ پوچھیں تو تینوں ہی برائے نام ہیں. دریائے راوی اور ستلج ہم نے سندھ طاس معاہدے کے تحت بھارت کو دے دیے, اور ساتھ ہی ساتھ بیاس بھی جو اس ضلع میں بہتا تھا وہ ختم ہو چکا ہے. تو سر یہاں کون کون سے دریا ہیں؟ مظفر گڑھ میں 2 بہت بڑے عظیم الشان دریا بہتے ہیں. ایک دریائے چناب اور دوسرا دریائے سندھ. مظفر گڑھ کی بنیاد نواب مظفر خان سدوزئی نے رکھی, اور یہ بات ہے 1796 کی, اور یہی اس علاقے کی وجہ تسمیہ ہے. تو یہ یہاں کے کوئی نواب ہوا کرتے تھے؟ یہ گورنر تھے ملتان کے, اور انہیں اپوائنٹ کیا تھا افغانستان کے حکمران احمد شاہ ابدالی نے. تحصیل مظفر گڑھ کے مشہور قصبوں میں سر فہرست خان گڑھ ہے. یہ مظفر گڑھ سے 18 کلومیٹرز کے فاصلے پر ہے, اور اس کی وجہ شہرت ہے نواب زادہ نصر اللہ خان مرحوم. کیا لیڈر تھے وہ آفتاب بھائی. ادبی ذوق بھی کمال تھا. ان کا حکا بھی کمال تھا سر. ہاں جی, حکا بھی ان کا. اچھا جی, پھر ہے رنگ پور کھیڑیاں. یہ یہاں کی شمال مشرقی سرحد جو جھنگ کو ٹچ کرتی ہے اس پر واقع ہے, اور یہ وہ شہر ہے جس کا تذکرہ ہیر وارث شاہ میں ہیر بیاہ کر جب کھیڑوں کے ہاں گئی تو رنگ پور کھیڑیاں جو سیدے کھیڑے کا گاؤں تھا. رانجھا بھی اتنے فقیر بن کے مانگتا رہا جی. رانجھا خجل ہوتا رہا, یہاں بھی وہاں بھی, 1000 جگہوں پر بیچارہ بے عزت ہوتا رہا, آخر میں مر گیا. سر تسی رانجھے دے ایڈے خلاف کیوں ہو؟ تہاڈی کتے ہیر تے نظر تے نہیں سی؟ یہ ویسے اس فلم کا ایک ڈائلاگ ہے بہت عمدہ. کہہ دو کہتا ہے رنگیلے کو کہ اس لڑکی پر تم نے نظر رکھنی ہے, کہتا ہے میری تو بڑی دیر کی نظر ہے. ہائے ہائے, ہیر بیچاری کہندی رہی میں نہیں جانا کھیڑیاں دے نال. ہائے میں نہیں جانا کھیڑیاں دے نال. اے ہیر دی مجھ یار انہوں گا لین دے. اے وے تیرے عشق چ رانجھے نے چرس شروع کر. میں نہیں جانا کھیڑیاں دے نال. واہ واہ واہ. کھیڑے نو آپ چھاٹ گئے وہ کہنے ساڑھ کو ایڈا راشن نہیں. حالانکہ کھیڑیاں نے سے بہ کے جانا ہی. کھیڑے نے ہیر تو پہلے اینو کٹ رہا ہے. ہیر نے اینا نقصان نہیں سے کیتا جنہ اینے کیتا ہے. یار کیا نقصان اس نے کیا ہے؟ اوتھے ہر چیز چ وجہ ہے سر. انہوں نے کوٹھے پانتے, اونٹ دوڑاتے, خوہ توڑ دیتے. ہیر دیاں مجھاں نس گئیں یار. رانجھے دا پیر مدتا ہے انہیں. اینو ویکھ کے ہیر دیاں مجھاں پونکن لگ گئے. میں نہیں جانا کھیڑیاں دے نال. میں نہیں جانا کھیڑیاں دے نال. او میں نہیں جانا جی میں تو کہنے تو چلا جانا. میں نہیں کھیڑیاں دے نال. کھیڑے سانو مراسی کر کے. رانجھے نے جان کے کھیڑیاں نہ پنگا لے آئی ماننا. یار کا دا پنگا یار, پیار محبت عشق کے بس ٹھیک ہے. اتنا پتا ایڈا موٹا کیوں ہے؟ کیوں اے رانجھے دی چوری کھا جاندا سی. بہت تو مینوں سفر کراتا ہے اس زندگی چ نا. چوری لئی بھی میں کھجل ہویا رانجھے دے پیچھے. رانجھے واسطے تے پائیا چوری بناندی سی نا, اے دے واسطے ہیر مان چوری بناوندی سی. کیوں, یہ اس کا کیا تھا؟ اے رانجھے دا سالا سی سر. اچھا سر, کھیڑیاں دے پنڈ ہی روک گئے ہو, اگے بھی چلو جی. اچھا جی, پھر ہے بصیرہ. واہ.
یہ اڈا بصیرہ کے نام سے مشہور ہے اور خواتین و حضرات یہ وہ قصبہ ہے جو سکندر یونانی کے وقت بھی آباد تھا. ہیلو وہ بھی ایتھے بھی آیا ہے اور یہ وہی علاقہ ہے, یہیں پھرتا رہا ہے وہ. یہ بصیرے بھی پھیرتا رہا جی, پتہ نہیں سکریپ دا کام کرتا ہے. نہیں بھائی پھر پوچھنے لگا بصیرے بھی گھوڑے نے نمک چٹیا. سکندر نے گھوڑے نو کوئی موٹر لوائی سی, سر تھکیا ہی نہیں. اب دیواراں تے نہیں لکھیا پڑھیا مرد اور گھوڑا کبھی بوڑھا نہیں ہوتا. تینوں کی موت پئی یار کمال. نہیں ویسے یہ بات تو ہے, مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا. ہاں جی لگ رہا ہے جی. پھر ہے کانجھڑ, اس کا نام شاہ جمال بھی ہے اور یہ اپنے پھولوں کی وجہ سے مشہور ہے. واہ جی واہ. یہاں پر چند قلعے ہیں جن کے آثار آج بھی پائے جاتے ہیں. ایک قلعہ مظفر گڑھ, نواب مظفر خان نے سن 1794 میں اس کی تعمیر شروع کروائی اور اس کے آثار آج بھی پائے جاتے ہیں, اور اس کے ساتھ ایک انتہائی خوبصورت مسجد بھی تعمیر کروائی. سر اس کی کوئی خاص بات کیا ہے؟ خاص بات اس کی ہے کہ پہلے یہی شہر تھا, یعنی وہ قلعہ بند جو آبادی تھی نا, ایک چھوٹی سی سیٹلمنٹ, وہی یہ شہر تھا. پھر شہر پناہ کو توڑ دیا گیا اور شہر پھیلتا گیا. مظفر گڑھ کی ابتدائی شکل یہی تھی. پھر ایک اور قلعہ ہے, قلعہ غضنفر خان, اس کی بنیاد رکھی تھی مظفر خان کے بھائی غضنفر خان سدوزئی نے. اچھا جی, مشاہیر میں سر فہرست نواب مظفر خان ہے جو کہ اس کے بانی ہیں. پھر ہے نواب زادہ سیف اللہ خان, پھر نواب زادہ نصر اللہ خان, سردار عبد الحمید دستی, جمشید دستی, اور پھر ہے ہنا ربانی کھر. ایک صاحب ہے سجاد حیدر پرویز, ان کا شمار بھی میں ڈیفینیٹلی مشاہیر میں کروں گا کیونکہ انہوں نے اس ضلع کی تاریخ مرتب کی ہے. ایک مشہور ٹی وی اداکار مظفر گڑھ سے ہے اور وہ ہے توقیر ناصر. کیا بات ہے. یہ جنہیں کنگ آف پازز بھی کہتے ہیں. جی پوز بڑا لمبا لیتے ہیں. سر انہیں تو اعزاز کوئی گھنٹے کے دا پوز نہ لے. سر آرٹسٹ بہت اچھے کمال ہے. اجے دیوگن نے ان کے بارے میں انٹرویو میں کہہ رکھا ہے کہ میں نے اداکاری اس بندے سے سیکھی, اسی لیے اس کا بیڑا غرق ہوا. بیڑا غرق اس کا نہیں ہوا, کاجول کا ہوا. یہ گہری بات ہے شاہ جی, آپ کو سمجھ نہیں آئے گی ہے نا, ایسی باتیں مجھے سمجھ آ جاتی ہیں. اچھا جی, سوغاتوں میں سر فہرست ہے کھجور. واہ واہ. نمبر 1 خسی پنڈ. اللہ ان کھجوراں دی قسمہ سن کے ڈیرہ اسماعیل خان کرتے ہوئے یاد نہیں؟ ہاں جی, جس کے اندر گٹھلی نہیں ہوتی, خسی ہے. خسی کھجور, خسی پنڈ, پنڈ کھجور کو کہتے ہیں. واہ واہ. پھر ہے ایک ڈھونڑا. ہاں جی, یہ بھی کھجور ہے. یہ کھجور کی وہ قسم ہے جو جیلی ٹائپ ہوتی ہے. یہ 2 دن کے اندر اندر کھا لینی چاہیے ورنہ خراب ہو جاتی ہے. ہائے ہائے ہائے. تسی آڑوں جو 1 منٹ چ کھا جائے گا. پھر ہے ایک بندر کھجی. کھا کے تار تے پہ جائے, ٹپوسیاں مارو ٹپوسیاں. یہ لال سرخ ہوتی ہے اور بڑی کمال کی کھجور ہے یہ. واہ. پھر ہے ایک پتاسا. ہائے ہائے. ایک پتاسا کھجی. اب پتاسا کی خوبصورتی یہی ہے کہ جو لو شوگر کھاتے ہیں نا, کم میٹھا پسند کرتے ہیں, یہ ان کے لیے آئیڈیل ہے. بہت تھوڑا میٹھا اس میں ہوتا ہے. اچھا جی, پھر ہے ایک لونی پنڈ. لونی پنڈ. لونی پنڈ, پنڈ تو یعنی نمکین کھجور. یہ نمکین کھجور. لونی پنڈ, یہ نمک لگا کر اس کو پکایا جاتا ہے. ایتھے کھجور ہے نا جی. نہیں, آم بھی ہے. نہیں کھجور. چوسا, سمر بہشت. تہاڈا ویچنا کمال ہوندا ہے. چونسا چونسا جاندی ماردا جی, بابا جوانا. ابھی تو آندھی بہار کا ہے. اور چونسا کی 3 نہایت لاجواب قسمیں ہیں جن میں سر فہرست جو ٹاپ کا ہے وہ آج کل, اور وہ ہے پیلا چونسا. واہ. اس کے بعد آئے گا سفید چونسا, اور آخری ہوتا ہے کالا چونسا. اینڈ تے آئے گا پھر ڈنڈے والا چونسا. پھر یہاں کا ایک اور آم انور رٹول, چھوٹا لیکن نہایت لاجواب. ہائے ہائے ہائے. سر وہ تسی پیٹی جس کمرے چ رکھ دیو نا جی, اے او تو جھوک لے گا. جو آم اس نے کھا رکھے ہیں نا, تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھے ہوں گے, وہ ملتان سے ہے. وہ مالی دا منڈا ہے جی. ملتانی ہے وہ. تم نے سنہری کھایا, تم نے فجری کھایا, اسی سستی بھی نہیں کھاتا. تم نے
तोता परी खाया है? सर मैं तोता परी पिछली बारी वेखिया सी जेड़ा इंडिया तो आंदा। आपने खोता परी खाया है? इन्हें तो भौंका परी भी खाता है। सर कोई नमकीन चीज भी इस इलाके च है हर दफा नमकीन, तुम्हें एक नमकीन खजूर बताई। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਹੀ ਪੁੱਠਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਸਵੀਟ ਡਿਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਮਕੀਨ ਖਜੂਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਸਮਝੋ ਅੱਜ। अच्छा जनाब, यहाँ की एक नमकीन चीज है, सुभान अल्लाह, एक मकाम है बिल्ले दा डेरा। हाँ जी जी। वहां पर आप नमकीन रोस्ट खाएं, निहायत शानदार। ਬਹੁਤ ਆਲਾ मटन इन इट्स बेस्ट फॉर्म। ਸਰ ਮੈਂ ਖਾਦਾ ਸਟੀਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਲੇ ਨੇ ਸਰ जी ਉਹਨਾਂ जी ਕੋਲ, जी जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ये सारे ये शनवारी, ये स्टाइल हाँ। शनवारी है। और इसकी बेस्ट फॉर्म अगर आपने देखनी है तो वो है चाचड़ा शरीफ में, वो ख्वाजा गुलाम फरीद का गांव जो है वहां पर शनवारियों का होटल है, नहायत लाजवाब। जिस दिन हम खानपुर तहसील करेंगे जी उस दिन फिर इसके बारे में बताएंगे आप। और आपको तरसाएंगे। अच्छा जी, बिल्ले दा डेरा वेख्या तुसी? हाँ जी। ये खाना खा के आए हो? हाँ जी, बिल्ले दा डेरा खाना खाता। बिल्ले ने बांध लिया से। नहीं वो क्यों? ये लाख रुपए की रोटी खा गया सी सर। कितने की? लाख रुपए की। तो जेब च सिर्फ 35 रुपये से। और उन्होंने कहना रख ला, बाद च कर लांगे। तो रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ थी की अदाकारा मीरा अमेरिका से वापसी पर उदास रहने लगी। Of course, I am desperado. बिल्कुल। तो ना बड़ी मायूस हो के वहां से वापस आई हो, कोई सुलह सफाई नहीं हुई? नहीं, सुलह तो हर तीसरे दिन कर लेता, ब्याह नहीं करता। छोड़ दें इन लोगों को। मीरा जी आप मुझे बताएं कि क्या इतनी उदासी, ये क्यों इतनी परेशानी? आपने अपनी सालगिरह पे भी अजीब से कपड़े पहने हुए थे, वो रोशनी, वो चमक नहीं है। चाचा ये सारी चीजें उम्र के नाल ही होंदियां ने। जिंदगी अजीब सी बन गई है, फिर समझ नहीं आ रही किधर जाए, राइट लेफ्ट एंड ऑफ कोर्स। हम आपको कह रहे हैं, आप हमें बताएं कहाँ जाना है आपने? तेनू की दसिया, कुर्ता तू भाभी वाला पा आया। सही बात है, तुम हमारी तंजिया ने चाहते तो नहीं रखा। खुदा दा ना जे यकीन करो, खबरनाक लाए लगता कैंटीन पे बैठे हो। न्यूयॉर्क आप भी रहे हैं? मैं आपका हॉस्टल देख के आई थी उधर। न्यूयॉर्क में मेरा कौन सा हॉस्टल है? पता नहीं को कहते सी इत्थे रहंदे हुंदे सन, और वो सामने बैठ के जुआ करांदे सन। मीरा जी मैं आपसे कह रहा हूँ, आप अपनी उदासी मेरे साथ शेयर करें। हाय अपनी काकी तरी विंगी हो जाती गल करन लगे हैं। मीरा जी ये काकी बड़ी छोटी क्यों हो जाती है? देखिए आप हमारे बुजुर्ग हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं। ए नांगा पर्वत की टैंकी। नांगा पर्वत की केड़ी टैंकी है? अच्छा हूं अगों फिर ये गल कर दी, इसी अहमक पुने पे तो मैं हंसता हूँ। पुने पे मैं नहीं हंसता, पुने पे हंसता हूँ। अब मैं शायरी शुरू कर रही हूँ। हाय 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 बाजी क्या बात है, ये जिंदगी बस बेरंग सी हो गई है, पता नहीं क्या हो गया। शायरी शुरू करने से रंगीन हो जाएगी? ऑफ कोर्स। किसने कहा? उसने। कुछ जिंदगी आप माशाल्लाह इतने एस्टेब्लिश लोग हैं, इतने जिम्मेदार माशरे के शख्स है, बल्कि लड़के हैं, तो ये लड़के भी बड़े हाथ से निकले हैं आपके। हर आदमी यही कहता है कि काश मैं लड़का रहूं। नहीं मैं नहीं कहता। हॉस्पिटल के लिए भी वहां पे लोगों को बड़ी इमदाद का कहा है। तो फिर कुछ मिला भी कि नहीं? फिलहाल तो वादे मिले ने, दिलासे मिले ने। और अपनी जहन से बाहर निकलो, दुनिया को देखो। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੈਦਲ ਚਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। सार्जन को पूछा ना क्यों कीता, कहना एवं। वैसे कभी आपने हमारे बारे में संजीदगी से गौर किया? नहीं। कभी तो हमारे बारे, आपके माशाल्लाह इतने फ्रेंड्स हैं, हर बंदा अपने अपनी जगह वेल सेटल्ड है। तो सब शादीशुदा है, लेकिन जो अनमैरिड है आप उनसे बात ही नहीं कर रही। तू अनकूत है। अनकूत? तुम गाल ना कर दे। अपनी उम्र देखे, किन मामला, अपने आप को पता नहीं क्या समझी बैठी। आप अपने आप को क्या समझते हैं अपना बागी साहब? एक मस्कीन आदमी हूँ मैं, एक उस्ताद हूँ। सुते पे भी बोल दे रहे महल्ले च लोग ही कह रहे होंगे इन्हों के घर साया ही। न्यूयॉर्क में आपको बहुत मिस किया है, यकीन करें। आपको मैसेजेस भी किए हैं, आप जवाब नहीं देते, पता नहीं क्यों। नंबर डिलीट कर दिया। तो मेरे पास था कब तुम्हारा नंबर? आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए। ਇਹਦਾ नंबर कान ते नोट कर। और मेरा ख्याल कान छोटी पै जानी है। मैं दफे से बंदा दिल का बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा है भाजी, यकीन करो जो तो टीरा होके मैंने मुखातिब कर देना, दिल करता है मदद करिए। बोले आप क्या चाहते हैं, बताएं। मैं ये चाहता हूँ, मैंने पहले भी आपसे कहा कि आपकी उदासी जो है
मैं उसे शेयर करना चाहता हूँ। चलो मुझे बालू बन के दिखाओ। ऐसी चीजें आपने जरूर मुझे बनाना है। आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? आप हुक्म करें। मर जा। बहुत तबीयत खुश है। तौबा कैसे मुंह बना लेता है यार ये मुझे मुतासर कर रही है उनको। मुझे तो गुस्सा करता है जी, ये बांदर ने शराब पीती। उसके ऊपर ना गिरता। लड़ गई। समझ नहीं आ रही किस प्लेटफॉर्म से जिंदगी का आगाज करें। चाह पी लो उधर। तुम ऐसा करो, तुम शेखुपुरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म से करो। बिल्कुल ठीक है बाजी, उत्थे अजाड़ ही हुंदा है सारा। हाँ थे हजार ही हुंदा। एक तो मैं हजार कल बड़ा तंग है। एकदम तेरे की जेड़ा साया आ जांदा ना। एक दा हजार ते एक दा दवाई। और तीसरी इसकी दुकान, चौथी इसकी मूंगफली। देखिए ना किन लोगों के साथ जिंदगी बसर हो रही है। और आप सुनाए, योर फाइनेंशियल लाइफ इज गुड। ये सन्नाटा क्यों? दिन ब दिन निखरते जा रहे हैं। केड़ी दवाई खाते हो? फाइनेंशियल लाइफ दिन ब दिन क्या एक्सरसाइज बहुत शुरू कर दी है? एक्सरसाइज मैंने असल शुरू करनी है रमजान के दौरान। ज्यादा खा के। ये किसने कहा? उसने। बाजियों ने कह देना सानू वो तो इट मार देनी। गेट ना लभी उन्हें आड़ू चुक के मार देना। आड़ू चुकिया जाता है क्यों? मत बजी तेरी जे चुकिया जावे। वो जो पैदा होया उसको किसी ने नहीं चुकिया। हॉस्पिटल जो इन्हों रेड़ के ले आए थे, 8 मजदूर लाए सी। बल्कि इस दौरान और घर तक आउंदे 2 रह गए, 4 मर गए। यकीन करे बचपन में ये आम बच्चा तो फीडर में दूध पीता है ना, ਇਹਦੇ ਯਾਰੀ ਦੇਗ ਨੂੰ ਨਿਪਲ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਦੇਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਨਾ ਉਹ ਚ ਦੁੱਧ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਪੈਪੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਤ ਕੀ ਹੈ ਤੁਮਨੇ? ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਹਸਾਓ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮੇਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। इसका क्या मतलब है? इसका भूख लगना शुरू हो जाती है ना यार, ये काम ना कर। देखो ना कमीज से जो डिजाइन बनाया ना बर्फी नु लगा होंदा, मुरब्बिया नु लगा होंदा। वर्क वाकई सोने के जो वर्क होते हैं ना, ओथे मुरब्बिया नु लगा होंदा है, इथे गोते नु लगा। अच्छा बैठा अब फिर भी गैंडा ही लगता है। खलोता केड़ा डीसीओ लगदा है। खलोता तो ਤੁਹਾਡਾ बहनोई लगता है ना। अच्छा और सुनाए आप, छोड़े ये आड़ तो चबड़ दे बच्चे 15 मिनट ला के फिर उधर चले छोड़े आप इसको। जा अल्लाह दी कसम है दी का छोटी बड़ी आँख भी मेरी छोटी बड़ी, थत्था भी मैं है ना, सब कुछ मैं। ये हरकतें करता नन्ना साहब की तरह नहीं लगता। कोई जींदा बंदा ज़हन च कोई नहीं, वो भी मरे नाल जा मिलाया। उनका फन तो जिंदा है ना, तुम्हारा भी फन नहीं जिंदा है। नहीं अल्लाह तुम्हें जिंदगी से दे, तुम और तंदूरों और किन्नी क सेहत दवे अल्लाह उन्हें। अल्लाह तुम्हें जिंदगी से दे, अभी तुमने और बड़े तंदूर फतह कर दिए। आपकी वजह से आटा महंगा हो चुका है। तुम खुराक के अलेक्जेंडर हो। तुम दुनिया में खुराक फतह करने निकले हो। तेरे को कुछ नहीं होता, तुम मैनू चपेड़ा चपेड़ा मारता रहा कर। लेकिन अकेली औरत के इस माशरे में जिंदगी गुजारना एक यू नो वेरी वेल। अकेले जिंदगी गुजारे आपके दुश्मन मीरा जी। थैंक यू टीरा जी। सारे आइंदा तुसी मैनू स्क्रिप्ट नहीं देना, मैं तुम सही दस कई नहीं करनी। मैनू गल आ गई, मैं कर देंगा ना, आई ना करांगा। मैं फेवर कर रहा हूं तुम्हें। ए फेवर मैनू ये लिख के दे दे, अगो बकवास कर देंदे। वो उसका स्क्रिप्ट था, ये ओदा स्क्रिप्ट सी। हाँ जी। फिर मैनू भी दसया करो ना भी इसकी जवाबी कार्रवाई की है। ऐसी देखिए मेरी बात सुने, मैं यही चाहता हूँ कि ये जो आप इधर उधर घूम रही है ना, कभी अमेरिका, कभी इनके पास, कभी उनके पास, आप मुझसे शादी कर ले बस। सही गल है, शौहर दे शौहर कन्वेंस दी कन्वेंस। बाजी अगे तुसी बह जाना, पीछे दाल चौल ला ला। रात मिलते हैं, ब्रेक स्टे विद अस। बात ये है आफ्ताब भाई कि सिंध की जो पॉलिटिक्स है ना, ये पाकिस्तान से मुख्तलिफ है। वो कैसे? वो ऐसे शाह जी सीधे हो गए बैठो, लगता चिकड़ च बतख फंसी है। अदब गुस्ताख, अदब
ओ अदब हद अदब, ओ अदब हद हद आ, हम शहंशाह हिंद हैं और हम मान सिंह हैं। अली जा बाहर दो फरियादी आए हैं। क्या कहते हैं? जिम्बाब्वे की टीम आई है, कहते ढोल वाला चाहिए सन। अनारकली जी आलमपना, कैसी हैं आप? आलमपना गर्मी बड़ी है, मेरा बड़ा दिल करदा पिया कि मैनू फालसे दा ना जूस मंगा के दियो। यार किस कदर भूखी है ये अनारकली। आलमपना मैं सुनिया हुण ते खरबूजे दा भी जूस आण लग पिया। अनारकली जिन्नी तेनू गर्मी लग रही ना, मेरे को 20-25 रुपये ले टेंड करा, ठीक है? हम आपको सैर के लिए ले जाएंगे, वहाँ हर चीज खिलाएंगे तुम्हें। सैर ते मैनू भी ले जाना जे नाल, हुण अनारकली मिली है ते मैनू ना छड़ जाना। सर आलमपुरा ने की मान सिंह 3rd क्लास मशीर रखे है। ये मशीर काट दे, ओदी मशीर बहुत ही लगती है। ये तो खैर उसकी पैरोडी कर रहा है गैर जरूरी तौर पे। मान सिंह जो था बड़ा एक कैरेक्टर है हिस्ट्री का, बड़ा दबंग सरदार था। और इसके मुशीर जो नौरत्न थे, जिनमें मान सिंह नहीं था, नौरत्न तो बड़े ही लाजवाब थे। सर इन 9 रत्नों में से सबसे ज़हीन कौन था? सबसे अपनी अपनी स्पेशलिटी थी हर एक की, लेकिन बीरबल के बारे में कहते हैं कि वो ना सिर्फ इंतहाई ज़हीन था, बहुत ज़ीरक और बहुत क्रिएटिव। वाह क्रिएटिव। सर बीरबल टाड़ी सी इसका क्या मतलब है यार? सर मरासी, इट्स मीन जो बंदा क्रिएटिव हो तुम उसे टाड़ी कहोगे? सारे बड़े ज़हीन लोग होंगे ने यकीन। और बीरबल उसका खिताब था, ये बादशाह ने दिया था, क्योंकि ये तख्लीकी काम करता था, बादशाह के इंतहाई करीब था। बादशाह इससे अपनी अजीबोगरीब गुत्थियां सुलझाया करता था कि मुझे मशवरा दो, ये एक मसला है इस पे। तो चलते फिरते वॉक, ये उसका वॉक पार्टनर भी था। ये 9 रत्नों में से वाहिद था जिसकी रिहाइश बादशाह की ख्वाबगाह के बिल्कुल करीब। और कहा जाता है कि फासले का आलम यह था कि बादशाह अगर सरगोशी में भी आवाज दे तो बीरबल हाजिर हो जाता था। कई बारी बादशाह बीरबल के कमरे सोता होता सर ये बीरबल का क्या मतलब है? बीरबल बड़े डील डॉल वाला पहलवान सिफत आदमी। ते सर है वो इस तरह दा सी? ओ नहीं, वो तो बड़ा स्लिम स्मार्ट, बड़ा क्यूट सा आदमी था। फिर वो टाड़ी सी। देखो ताकत ना टाड़ियां ना कोई तल्लक नहीं, उसे ये कॉम्प्लेक्स था कि उसे तुम्हारी तरह लोग यही कहते थे कि तुम्हारा क्या काम है, तुम खामखा आ जाते हो दरबार में, ना तुमने कभी हथियार चलाया, ना तुमने जंगो जदल की शक्ल देखी। तो बादशाह के वो पीछे पड़ा रहा कि मुझे आप जंग पर भेजें, जंग पे भेजे, मैंने जंग करनी है। तो बादशाह ने उसे खुश करने के लिए बीरबल का खिताब दे दिया। वो बादशाह नु जंग दा कह के फंक्शन ते चला जाता सी। तो बादशाह ने उसके साथ लाशौरी तौर पे, मैं समझता हूं, जुल्म किया कि उसे बिलाखिर एक मार्के पे भेज दिया। और मार्का था पठानों के खिलाफ, और पठानों का भी सबसे फेरोशियस ट्राइब यूसुफ जई, उनके खिलाफ लड़ने भेज दिया। वहां पर कहते हैं बीरबल मारा गया, जंग में शिकस्त हुई। बादशाह को इतना गम हुआ कि कई माह तक उसका सोग मनाता रहा। फौत तो उतो जाते ही हो गया सर। उन्हें लश्कर देख के कहा मरो, ओ एडा लश्कर खाना खराब। लेकिन जो दिलचस्प बात है ना इसके बारे में, वो ये थी कि इसके जो हरीफ थे दरबार में, उन्होंने जब बादशाह को यूं उसके लिए सोग की कैफियत में देखा तो बात मशहूर कर दी, जी वो तो मरा ही नहीं, वो तो मैदान कारजार छोड़कर भाग निकला था। हो सकता सर। हाँ, इस बात को तकवीयत इससे मिलती है कि उसकी लाश कभी नहीं मिली। जिस शख्स की लाश बीरबल की बताई जाती थी उसका डील डॉल बीरबल वाला नहीं था। उसने जो साफा ओढ़ रखा था वो बीरबल का था। साफा छट गया होना, साफे मारो गोली। साफे पड़े, साफा भी छट गया सी, जुती भी छट गया सी। वो महल चो निकलदे नाल ही खब्बे हथ हो गया। बल्कि कई जगह से इत्तलात मिलती थी कि वहां बीरबल को देखा गया, तो बादशाह एक्सपीडिशंस भेजता था कि जाके पता करो। और बादशाह की ये ख्वाहिश होती थी कि अल्लाह करे ये ना ही जिंदा हो, ये गम, ये सदमा मुझे ना ही बर्दाश्त करना पड़े कि वाकई मैदान से भागना बड़ी अहानत की बात थी। और फिर स्पेशली जब आपने बड़े तरले मिन्नत करके एक एक्सपीडिशन ली हो। बीरबल ने उतो निकल के ना अपना बीरबल बैंड बना लिया। बीरबल ने निकलते ही ढोल की भी जानी शुरू कर दी।
ਸਰ ਢਾੜੀ ਦਾ ਜੰਗ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ वो ਯਕੀਨ किसने कहा है तुम्हें टाड़ी था वो? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੌਸੀਕਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਬਰੀਕ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸੀ नहीं, वो कंपोजर था, शायर था, अदीब था, और उसका असल नाम पता क्या था? जी महेश दास भट्ट। हेलो महेश भट्ट के वालिद ने उनका नाम बीरबल की वजह से रखा था। असल नाम महेश दास भट्ट था। ਹੁਣ ਮਹੇਸ਼ ਦਾਸ ਭੱਟ ਇਹ ਜੰਗ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਰ ਜੰਗ 'ਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਹੇਸ਼ ਜੀ ਕਦੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਰ ਢਾੜੀ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਵੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਤਾਲੀ ਵੀ ਜਾਏ ਸਮਝਦਾ ਧਮਾਕਾ हो गया सर आपको एक वीडियो दिया था खान साहब का जिसे ढाड़ी घबरा गया फायरिंग पे हाय हाय हाँ जी दिखाएं जनाब, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। किसी के आने से सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਨੇ कौन? ਇਹ ਬੀਰਬਲ ਦੇ ਨਾਨਾ ਅੱਬੂ ਨੇ और ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਗਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ नहीं, ये तो अब फायरिंग हो रही हो तो बंदे का यही हाल होता है। सर पिछले ठीक से ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੌਤ ਪਈ अच्छा तो आप साहब भाई ये यूसुफ जई ये बड़े खतरनाक लोग थे। हाँ जी, बड़ा फेरोशियस ट्राइब, बड़े जंगजू लोग थे। ये जनरल हमीद गुल का ट्राइब है ये। सर यूसुफ जई ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ बड़े प्यारे लोग हैं ये, बहुत प्यारे, मुझे जाती तौर पे बहुत पसंद है। और मलाला यूसुफ जई, जी 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 ये लड़ाई झगड़े वाली है? नहीं फिर लेकिन है दलेर है जी बहादुर है। हाँ, बहादुर होना तो फिर एक बहुत बड़ी खूबी है। बहादुर होना तो ऐसा वर्चू है जो अल्लाह ताला इंतहाई पसंदीदा लोगों को देता है। वाह आप बहादुर भी हो और राह रास्त पे भी हो, ये बहुत जरूरी है। गलत रस्ते का बहादुर एक सरचश्मा बेफैज होता है। बीरबल ने चंगा किया ना जी, बहादुरी नहीं बखाई। उसकी कब्र है बाकायदा और कहा जाता है कि यहाँ उसी के रिमेन्स दफन थे। वो जंग ना नहीं मरे सी, वो ठंड ना मरे। सर फिर यूसुफ जई दा की बनया? ओहो, सारे ट्राइब्स जितने भी पठानों के हैं ना, फिर अकबर आई पे उतर आया था। अकबर ने बड़ी कड़ी सजाएं दी थी ना उनको, एक तरह से उस दौर में सफा हस्ती से मिटा दिया था। ये बहुत पीछे भाग के जाना पड़ा इन्हें। ये मुगल्स थे जिन्होंने ये, और ऐसे ही वाकयात थे, वरना पठान्स का शुमार उन बहुत चंद लोगों में था जिन्होंने मुगलों को नाकों चने चबवा रखे। शेरशाह सूरी क्या था, और फिर इसके अलावा मरहट्टे, और आखिर में आके सिख महाराजा रंजीत सिंह। बीरबल के कमरे च 2 किलो करेले निकले सी जी, छोटा गोश्त नाले के सरंगी टंगी सी। बादशाह नु बीरबल गंदे लतीफे सुनाਉਂਦਾ था। वो सुनाता था, गंदे लतीफे कहना तो है, लेकिन बादशाह को हंसाता था, महसूस करता था। सर वो टाड़ी था वो खान साहब था जी, बादशाह को कोई महसूस नहीं कर सकता। समस्या पूर्ति, हाँ। वो जो रिडल्स आप जी जी, जो रिडल्स थे, समस्या पूर्ति, जो 25 है उसका हीरो वो था। देखे ना टाड़ी वाला ना 25 ਲਗਮਾਨ ਸਿੰਘ जी ਤੇਰੇ ਕੋ ਤਾਸ਼ ਹੈ क्यों जी? ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੱਗੇ ਬੀਰਬਲ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪਤਾ ਖੇਡ ਲੈਨੇ। सर फिर बीरबल नु ਅਸੀਂ कन्फर्म ही समझिए क्या टाड़ी सी। उस पे इल्जाम था कि डूम दाढ़ियों के साथ उसकी बड़ी बनती थी। क्या कहने डूम ढाड़ी डूम नहीं, डूम दाढ़ी। सर यकीन करो कदी कदी ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਕਈ ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। क्या ਐਡਾ ਕਲੀਅਰ ਡੂਮ ਡਾੜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। और हल्की जी ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਛ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਟੁਰਾਂਗੇ। क्या यार, तुम कल भी मुझसे ये क्यों पूछते रहे हो? ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? तुम्हारा दिल हर बेहूदगी की गवाही देता है। तुम अपना हुलिया देखो, अपना भाई, अशर मैं देखो। कसम चुक के कहना कि मैं नहीं एडा क्लियर कह सकता डूम डाड़ी। तालीम की कमी और तो कुछ नहीं। या कैल्शियम दी। ਇੱਥੇ म्यूजिशियन बैठे ਵਜਾਰੇ ਹੁੰਦੇ जी ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇ एमन है ना। दसो किधर नु जाइए? ख्वाजा खुर्शीद अनवर, हाँ जी, वो भी यही किया करते थे, और वो कितने बड़े म्यूजिशियन थे और फिलोसोफर थे। वो बहुत पढ़े लिखे आदमी थे। अगो मिसाल ऐसी दे देनी कि बंदा गाली कोई ना करे। गिटार तो शेक्सपियर तो मुतासर होकर बजा रहे हो। शेक्सपियर का गिटार से क्या ताल्लुक था? भाई शेक्सपियर का क्या ताल्लुक है गिटार? और तुम यकीन करोगे बाकी भी ठाड़ी है। मौसीकी के साथ लगाव रखना, मौसीकी की शुद्ध बुद्ध रखना,
ادھر غور کر شدھ بدھ رکھنا شدھ بدھ رکھنا یہ اسی نہیں کہہ سکتے تسی کیوں نہیں کہہ سکتے تسی تھتھے ہو سر نہیں کہہ سکتے یہ ٹیمپو ہے پورا ٹیمپو نہیں ہے تعلیم کی کمی ہے میں تو عرض کر رہا ہوں سر تعلیم دے وچ ٹیمپو دا بھی دخل ہے ہاں جی ہے سر کس طرح آپ کا تلفظ جو ہے آپ اگر مشتاق یوسفی کو پڑھے نا تو ایک بڑا حسین فکرہ ان کا ایک خاتون کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایسی عورتوں کا تلفظ بھی ان کے چال چلن کی طرح ہوتا ہے تم لوگوں کا تلفظ بھی تمہارے چال چلن کی طرح ہم پہ آپ یہ الزام لگا رہے ہیں تو جو شوپی تھا یا جو بیتھوون تھا یا جو ویگنر تھا یہ ڈاڈی تھے آدھی قسمیں سانو نہیں پتہ کون سی یہ دنیا کے سب سے بڑے موسیقار تھے آپ ہزاروں ان کی چیزیں سنتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے اے جڑا تسی انجن کرن دے ہوندے ہر گانے تے تو یہ بھی یہ تو اکبر کا سب سے بڑا میوزیشن بھی اس کا نورتن تھا دیکھیں ہائے ہائے تان سین بالکل اکبر دا میوزیکل گروپ سی اے نو رتن جڑے نے نا اے ڈیوائیڈ کیتے تے ایک ڈھول کیتے سی ایک باجے تے ایک کول چمٹا سی ایک سرنگی تم تان سین کی توہین کر رہے ہو تے ایک کو تلوار سی جڑا ویلا نہ اونوں پھڑ لے بیجو باورا وہ بھی اسی کے دربار میں تھا تان سین جی بھی اور پھر تان سین کا جو بیٹا ہے بلاس خان جو بلاس خانی ٹوڑی جو آپ گاتے ہیں جی جی یعنی یہ ان کو اپنے کام کا نہیں پتا کام کا کی پتا اسی ڈوگر ہونے کی ہو گیا تھا ہر وقت علم غلم بولتے رہتے ہیں دفاع ہو کی میرے پیچھے بٹھاتا گلم گلم کو خدا دا خوف کرو اور وہ کہہ رہے ٹوڑی دیکھیں آپ پڑھے لکھے بندے دا کم ہے علم غلم نہیں ہے جو کہہ رہے ہیں ٹوڑی ہاں جی ٹوڑی ٹھیک کہہ رہے ہو میاں دی ٹوڑی ٹوڈی یہ ٹوڈی کہنا چاہتے ہیں ٹوڈی غلط ہے کیوں جی او دی بھی کریکشن کرائی ہے جی ٹوڈی کہنا چاہتے ہیں اے تان سین دی بھی کریکشن کران دے ٹوڈی غلط ہے سر من گئے ہیں ٹاڑیاں دے آئی جی آپ سیاق و سباق سے ہٹ کے بات نہ کیا او یار تو سدھے لفظ بولا تیری مہربانی ہے او سدھے لفظ بولا سیدھا لفظ ہے سیاق و سباق سے آپ کیوں ہٹ جاتے ہیں انہیں ٹرالے چلن دے تین کوئی بھی تھلے نہیں دیتا سمجھو باہر ہے تو دن حضرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ